नमस्कार। जनता की सवाल में आज हमारे साथ हैं गरिमा सिंह जी। इनके किसी परिचय का मोहताज नहीं, तभी मैं आपको इनका परिचय कराता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी की भतीजी हैं और यूपी के गद्दावर नेता संजय सिंह की पत्नी। गरिमा जी, हमारे शो में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका राजनीति की महज शुरुआत आप अभी मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने बचपन और यहाँ आने के बाद इनके ससुर राजेश रणंजय सिंह काफी राजनीति में सक्रिय रहे और भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों से अच्छे संबंध रहे। और लेकिन 20 वर्षों में ऐसा पता नहीं क्या इनके साथ हुआ या इनके परिवार में कौन सी कलह थी जो इन्हें इस विरासत से दूर रहना पड़ा। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये वापस आई। तब से आज तक जनता के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता इनकी बढ़ती ही जा रही है। वह कौन सी वजह थी जो आपको 20 वर्षों तक इन विरासत से, आपको बच्चों से, यहाँ की जनता से दूर रहना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया है, जन सेवा का अवसर। तो आपको ये बता रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से हमको इतनी दिन दूर रहना पड़ा। बच्चे हमारे छोटे थे, उनका कोई साथ हमारे नहीं था, उनकी कोई मजबूती तब नहीं थी। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं बच्चों के सहारे से यहाँ पर आ गई हूँ और फिर से अपने समाज का सेवा करना चाहती हूँ। यहाँ 27 दिसंबर की जो घटना अमेठी अस्त व्यस्त हो गई, 14 सितंबर यहाँ अमेठी अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ रामनगर आपके बगल में, यहाँ की जनता यहाँ से पलायन कर दी। उनके साथ अगर आप विधायक बनती, उनके लिए आप क्या करेंगी? उनकी तो अब भरपाई तो की नहीं जा सकती, जो उनके साथ हुआ पूरा देश देखा। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जनता ने बहुत कष्ट उठाया उस बीच और पूरे टाइम उनके ऊपर अत्याचार होता रहा, लेकिन हम यहाँ कोर्ट के अंदर थे, उनके लिए कुछ कर नहीं सके। इसका मुझे अफसोस है। और उन्होंने जितना मेरा साथ दिया है वो बिल्कुल परिवार की तरह। इसके जिम्मेदार कौन है? मतलब ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, इसके जिम्मेदार किन कारणों से हुई? जिम्मेदारी किसकी है? या किसी के इशारे पे या राजनीतिक षड्यंत्र इसे आप कह सकते हैं? क्या मानती हैं आप? अब इसे तो जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि पूरी जिम्मेदारी किसकी है। हम किसी को सबूत के साथ कहें तो कुछ बात बनती है, वैसे कहने से कोई फायदा नहीं। आपके बेटे अनंत जी जेल भी गए, उनके साथ अन्य भी लोग गए, क्या वो सारे छूट गए कि अभी भी वो जेल में है जिन्हें फंसाया गया था? आपकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था। अनंत ने उनको छुड़ाने के लिए बेहद कोशिश की, पूरी टाइम लखनऊ यहाँ और मीटिंग, उनके लिए वकील सब करते रहे कि वो लोग किसी तरह छूट जाएं। भगवान की दया से वो सब छूट चुके हैं। वो 14 दिसंबर के बाद और आज आपके साथ आपकी बड़ी पुत्री यहाँ की राजकुमारी महिमा जी हैं। आपका सहयोग यहाँ से लेकर वहाँ तक शीर्ष नेताओं तक मिलता हुआ इनको देखा गया। इनकी भूमिका कितनी रही भाजपा की आपके नई राजनीति में? कैसा देखती हैं आप? देखिए, वैसे तो मेरे सारे ही बच्चे सहयोग कर रहे हैं। मेरी बहू भी हैं, दोनों बेटियां भी हैं, आज छोटी वाली बेटी भी आने वाली है, तो सहयोग तो इनका है ही है। लेकिन महिमा जो है वो तो साथ साथ अभी तो है ही हैं। और आप लोगों ने देखा ही कि शीर्ष नेतृत्व से भी मिलके टिकट के लिए इन्होंने गुहार की। सभी जनता को अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का होता है, उसका प्रतिनिधि उसके साथ क्या क्या नई योजनाएं लाएगा या क्या करेगा विकास। तो उन्हीं में से कुछ प्रश्न हमारे पास है। मैं उनके प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सवाल हमारा रहा, भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, क्योंकि अभी तक राजनीति में हम नहीं आए थे कभी भी और ऐसा विचार भी नहीं करते थे, लेकिन परिस्थितियां हैं जो कि ऐसा हमें स्टैंड लेना पड़ा है परिवार की सहमति से। तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इसमें यूज्ड टू हो जाएंगे। आपने कहा कि राजनीति में कोई आने का प्लान नहीं था, लेकिन आपने बचपन में राजनीति बखूबी करीबी से देखा और जब आप आई तो राजनीति में ही आपकी समझिए बचपन गुजरा, आपकी लाइफ भी उसी से गुजरी। तो तब आपके कुछ ना कुछ तो मलाल था कि हमारे चाचा जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे ससुर जी राजनीति में इतने बड़े कद हैं,
तो आपके अंदर तब कुछ ना कुछ तो रहा होगा। बस सभी की उन्नति के लिए इच्छा रहती थी, उनके इलेक्शन के लिए वर्क करते थे, उनके कार्यकर्ताओं के लिए हर चीज मुहैया करवाते थे, ये सब मेरा काम रहता था। मेन राजनीति में तो पहले नहीं थे। जनता के तरफ से दूसरा सवाल हमें मिला जो अब तक आप सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, पहली बार जनता के बीच जाएंगे, क्या कोई झिकझिकाहट महसूस करेंगी कि नहीं? परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना ही ठीक रहता है। अगर थोड़ी बहुत झिझक भी होगी तो वो ठीक हो जाएगा समय के साथ। तीसरा सवाल, आपके बेटे अनंत राजनीति में काफी सक्रिय थे 2-3 वर्षों से, लेकिन उनके स्थान पे आपको टिकट मिला, इसे आप किस स्वरूप में लेती हैं? देखिए, माँ को टिकट मिले या बेटे को मिले, बात एक ही होती है। फिर एक टिकट पे आपके 2-2 कार्यकर्ता मिल रहे हैं, 2-2 सेवक मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन वहीं आपके चौथा जो प्रश्न रहा, आपके विरोधियों का कहना है कि आप सिर्फ चेहरा हैं, असली विधायकी तो अनंत ही करेंगे। विपक्ष के इस आरोप को आप अपने आम जनता को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, जितना हमसे कोशिश होगा, जितना हम कर सकेंगे, उतना तो हम जाएंगे, करेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकेंगे वो अनंत को से कह के करवा देंगे। अगर अनंत जी 5 साल सक्रिय रहे, अगली बार आप चुनाव में जाएंगी तो क्या किस मुद्दे पे जाएंगी? तो लोग कहेंगे कि आप क्षेत्र में आती नहीं, अनंत ही सक्रिय रहते हैं, तो हम अपने विधायक से डायरेक्टली मिल नहीं पाते, उसके लिए आप क्या सोचिए? अब देखिए, उस समय बताएगा, अभी तो 5 साल बहुत दूरी है, समय आने दीजिए, फिर स्वयं ही सब क्लियर होगा। और 5वां सवाल, अमेठी से बनने वाला हर एक विधायक की जीत में, अमेठी से बनने वाला हर एक विधायक की जीत में भादर ब्लॉक अहम भूमिका निभाता है। इसके बावजूद सर्वाधिक अपेक्षित कोई ब्लॉक है तो वह भादर है। इसके लिए कोई खास योजना आपके लिए, आप जब विधायक बनेंगे? देखिए, आप समझ पाए हैं तो अब इसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो करेंगे। और सबसे अहम जो विवादित रहा, जब से जिला गठन हुआ तब से सबसे विवादित मुद्दा रहा, जिला गठन के बाद भादर ब्लॉक के 36 गांव जो सुल्तानपुर में शामिल होना चाहते थे, जिनकी आबादी 30 से 35 हजार के आसपास है, उन्होंने 2012 में, जो आपके वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने वादा किया था उन्हें सुल्तानपुर में शामिल कर पाएंगे। क्या आप उन गांवों की इच्छा पूरी करेंगे? वो सारी स्थिति समझने के बाद ही उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अभी उस स्थिति के बारे में आपको कुछ पता नहीं? अभी तो देखिए, टिकट ही मिला है, देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे उस बात को। अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या करेंगे? तब भी कुछ तो होगा, स्थितियों को अगर लगे आपको कि अगर वाकई में उन्हें जाना चाहिए, तब पहले आप लोग दुआ करिए, न्याय कीजिए, विधायक बनाइए, फिर देखिए। हम लोग नहीं, जनता तो मन तो बना चुकी होगी, क्षेत्र में पता चल गया होगा कि किसके तरफ जा रहा है, और क्षेत्र में हमारे भी टीम के 2-3 सर्वे हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं तो आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि किधर कमल खिलने वाला है, क्या साइकिल चलने वाली है। अब भगवान की इच्छा पे निर्भर है, जैसा होगा सब अच्छा ही होगा। 7वां प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता जो संघर्ष के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आप उन्हें कैसे मनाएंगे? उनके साथ उनका साथ लेके कैसे जनता के बीच में जाएंगे? मैं जरूर चाहूंगी उनका साथ लेना, उनका सहयोग लेना, और वो सभी हमारे जो है साथी हैं, तो उनको एक भाव लेके हम चलना चाहेंगे साथ में। 8वां प्रश्न है, आगामी चुनाव में आपका प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा? अब ये चुनाव में तो यही है, बुनियादी ज़रूरतें जो लोगों की होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग इतना कष्ट उठाते हैं, वो सारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके कष्ट को दूर करना, सबसे बड़ा मकसद यही है। फिर औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सबका ही साथ लेके, सबका सहयोग के साथ सब समस्याओं का समाधान हम चाहते हैं। अमेठी राजघराने का काफी लंबा वक्त रहा, लेकिन तब भी आज सड़क, बिजली, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए अमेठी की जनता जूझ रही है, इसे आप कैसे लेते हैं? इतने दिनों से अगर उन्नति की गई होती, अगर सुधार किया गया होता तो आज तक बहुत कुछ दिखाई पड़ता, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है, बहुत ही सड़कों की हालत भी खराब है, और शिक्षा तो हमारे
पूज्य ससुर साहेब महाराज रणंजय सिंह जी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसकी वजह से शिक्षा तो कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी और सब चीजें, बिजली है, पानी है, हर चीज की समस्या यहाँ रहती है। 9वां प्रश्न हमारा, नोटबंदी आपके चुनाव पे कितना असर डालेगा, पड़ेगा? हमारी समझ से जनता समझदार है और समझती है कि क्या उनके लिए सही होगा। जो मोदी जी ने कदम उठाया है वो जनता की भलाई के लिए ही उठाया है और उससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। क्या नोटबंदी से वाकई में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, आम जन जीवन को अच्छे अर्थव्यवस्था के साथ उनको सस्ती चीजें मुहैया हो पाएगी, उनकी दिनचर्या की आवश्यकता नोटबंदी के बाद और सस्ती हो जाएंगी? ये तो आप बिल्कुल अर्थशास्त्री जैसे पूछ रहे हैं, तो ये समय आने दीजिए, फिर उसका परिणाम धीरे ही धीरे सामने आएगा। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी अच्छी पकड़ है। अमेठी की जनता कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ क्यों आए? अमेठी की जनता समझ रही है कि भाजपा के साथ रहने में ही भलाई है, इसलिए अमेठी की जनता भाजपा के साथ है। 2014 चुनाव में स्मृति जी यहाँ से चुनाव हारी, उसके बाद भाजपा ने एक